और हम पूर्व जन्म के नाग हैं जी। और इस जन्म में मनुष्य की जन्म पाए हैं। ये देखिए इनकी नागिन है। हाँ, यही नागिन के लिए परेशान थे, एकदम पागल होते, दीवाना हो गए थे। न अजय भाई नाग थे न नाग हैं, इनका दिमाग में थोड़ा मेंटल हो गया, इनको बीएचयू की दवा होना चाहिए। इसलिए हम निवेदन करते हैं इनको सभी भाई बहनों से, ये नाग नहीं है, ये नाग नहीं है न नागिन है, ये है तो सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र, मैं जनपद जौनपुर रहने वाला हूं। मैं लखनऊ से आया हूं। एक हमारे अजय भाई हैं, हम उनसे पूछते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में नाग नागिन थी, मतलब इनकी पत्नी बिछड़ गई है, ये पूर्व जन्म में इनका हुआ है। हाँ, तो अजय भाई आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम अजय है जी। और हम पूर्व जन्म के नाग हैं जी। और इस जन्म में मनुष्य की जन्म पाए हैं। हाँ। यहाँ पर आए हैं, जिसमें कि सन 2012 से मेरी नागिन प्रत्यक्ष हमसे मिलती है जी। और इसके पहले सपने में मिलती थी। जी। जी। हाँ, तो दोस्तों मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पूरे भारत चैलेंज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब ऐसे भ्रम मत आइए। न इनके पास पिछड़ा जन्म था, न इस जन्म में नाग हैं, न उस जन्म थे। रही बात यह है कि इनके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि जो लगता है कि मैं पिछले जन्म में मैं नाग था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनको पूछता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्यों भीड़ पर रहते हैं, आप हमको ये बताइए। देखो, अगर यह बात कह रहे हैं आप, तो वहाँ पर जो है हमारा एक निवास है, मतलब पाही है, वहाँ कोई न कोई रहता है, तो हम वहाँ रहते हैं। हमारी और भी छोटी मोटी संपत्तियां हैं, जैसे परिवार की। सुन रहे हैं ना, एक भीट है, उस भीट पे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यही मतलब है, आदमी कब मेंटल होता है आप जानते हैं? जैसे किसी प्रेम उससे जुदा हो जाए तभी मेंटल होता है, तो बोलता है, कुछ भी बोलता है। जैसे एक हमारा रानी थी, 10 रानी थी, 20 रानी थी, ऐसा कुछ नहीं। आप सब इस भ्रम मत आइए। न अजय भाई नाग थे न नाग हैं, इनका दिमाग में थोड़ा मेंटल हो गया, इनको बीएचयू की दवा होना चाहिए। इसलिए हम निवेदन करते हैं इनको सभी भाई बहनों से, ये नाग नहीं है, ये नाग नहीं है न नागिन है, ये है तो सिर्फ एक भ्रम पैदा करते हैं। ये सोशल मीडिया पे बयान कर रहे हैं कि जो नाग है, अगर नागिन है तो ऐसे देखिए, देख रहे हैं ना, मैं इनके नागिन को मैं ऐसे चैलेंज कर, ऐसा नाग नहीं है, क्योंकि मैं रियल काम करता हूँ। मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र, मैं रियल काम करता हूँ। आप सब ऐसे भ्रम मत पड़िए। अजय भाई के थोड़ा दिमाग में कंफ्यूज हो गया है, इसलिए मेंटल हो गए हैं, इनको बीएचयू को दवा होना चाहिए। हम मीडिया भाई किसी लिए बोलते हैं, आप ऐसा भ्रम मत फैलाइए। जो रियल रहे, समाज में बहन बेटी हमारे हैं, ये देख को गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है। मैं फिर अजय भाई से पूछता हूँ, अजय भाई आप बताइए कितनी बार नागिन से मिले हैं? वैसे तो नागिन हमको मतलब 20-25 बार से ज़्यादा तो लड़की के रूप में और औरत के रूप में मिली है जी। और कीड़ा के रूप में तो कई बार ऐसे आ चुकी हैं। जी। तो आप कहते हैं कि लहंगा चुनरी पहन के आती है? हाँ, लहंगे चुनरी में अच्छा, भी ये आई बताइए, आप कभी देखे हैं लहंगा चुनरी पहन के नाग नागिन आती है? आप सब बताइए, कोई बताइए, बोलिए बच्चों, कोई बोलिए, कभी आप देखे हैं लहंगा चुनरी पहनते हैं? लहंगा चुनरी जिसकी महिला शादी होती है, स्टेज जाती है, वो पहनती है। आप बताइए। देखिए, अगर ये आप कह रहे हैं तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, जैसे कि आपकी जीवन की जो कायदाएं हो आप जानते हैं और हमारे जीवन में जो देखा हूँ और जो हो रहा है वो जानता हूँ। अजय भाई देखिए, ऐसा आप गलत फहमी मत फैलाइए इस दुनिया में, क्योंकि इससे क्या होता है, गलत समाज में ऐसा जाता है। आप रियल अच्छा काम करिए। आप अगर प्रेम रूठ गया है, उसके लिए इलाज है, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, उससे भी अच्छा प्रेम मिलेगा। जी, अब आपको हम बताएं, ये रियल मतलब जो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये झूठी बातें हैं। ये सन 2012 से इसकी वर्तमान में सबूतों हो चुकी है और इसके पहले जो सपने में था वो सन 2012 से हकीकत में आई। मैं उड़ीसा गया, पंजाब गया, मथुरा गया, चित्रकूट गया, अयोध्या गया, काशी गया, मथुरा गया, लेकिन पकड़ आया लास्ट में बिजनौर से। ये देखिए इनकी नागिन है। यही नागिन के लिए परेशान थे, एकदम पागल होते, दीवाना हो गए थे। बताइए, यही इनकी कहानी है। रियल का भ्रम करते हैं। मैं सोनू पुजारी सर्वमित्र, आप देख सकते हैं, मैं समाज सेवा करता हूँ, मेरा कार्ड है। ये अच्छा हुआ कि हमारे लोग प्रेम लोग आ गए थे, इनको कुछ नहीं हुआ। ठीक, आप देख सकते हैं, इसलिए हमारा रियल है। इसलिए भैया आप सब, हमारा निवेदन है, कभी ऐसा गलत फहमी मत आइए। अजय भाई की जिंदगी इतनी खूबसूरत है जो अभी तक बचे हैं।
नागिन इनसे मिली, एक बार पूछिए कब कैसे मिली। तो वो बता रहा है कि हमको लहंगा चुराने मिली, हमारे पास रात का आई थी। बताइए, आप अरे बताइए। ये बहुत बार मिल चुकी है। अभी कल ही आई थी लगभग 3 बार, मतलब 10-5 सेकंड के लिए। तो मैंने कुछ बोला नहीं, उस वक्त मैं सोने के लिए मतलब तैयार था, बिस्तर रेडी कर रहा था, तो मैं सो गया। मतलब बिस्तर लगाया, मैंने सोया। मैंने कहा कि हमें मतलब कोई बात ही नहीं है, नागिन के रूप में है तो क्या बोलें। देखिए भैया, हमारा निवेदन है सभी माँ बहनों भाई से, 1 मिनट हमको समय दीजिए, मैं गलत फहमी दूर करता हूँ। देखिए अजय भाई ना उस जन्म में नाग थे, ना इस जन्म में नाग हैं। रही बात क्या है, इनको कहीं चोट लग गई है, इनके दिल पे वो दर्द है, इसीलिए कुछ भी बकते जा रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, इनको बीएचयू के दवा करवाइए और इनके दिमाग के एक्सरे करवाइए और सीटी स्कैन करवाइए, यही हमारा निवेदन है। बाकी ये न नाग थे न नाग हैं। मैं सोनू पुजारी सर्फ मित्र। में नाग बन जाएंगे कह रहे हैं। 2024 में नाग नहीं बनेंगे, 2024 में एकदम पगला जाएंगे, यही है। इसलिए अपना बता रहे हैं कि इसलिए निवेदन है, हम भैया को प्रेम से दिल से कहते हैं, ऐसा किसी के गलत फहमी मत डालिए। एक मिनट, ठीक, एक मिनट, बहुत शांति दो। आपके नागिन को मैं इतने प्रेम से मैंने पकड़ के लाया हूँ, इनको प्रेम से तो आपको मिलना चाहिए ना गले। नहीं, हमको देखो जब ये अब उनकी लीजिए, गुनाहों को अब लीजिए। एक बार कहते हैं मेरी नागिन रूठ गया, मैंने कहाँ हेरा कैसे पाया भी, इनको लेकर कह रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे। नहीं, देखिए सवाल ये है कि हम सभी दर्शक भाइयों से रियलिटी बात को बताना चाहता हूँ। दरअसल जैसे कि इच्छाधारी नागिन को कोई नहीं पकड़ सकता, तो यह बात बड़ी समझने की है। और आप सभी दर्शक भाई से मेरा कहना है, एक तरफ कह रहे हैं कि इच्छा नागिन कोई भी नहीं पकड़ पाती है, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास आके रात को सोती है। आप बताइए, इसी में 2 फाट हो गया। हाँ, इसकी जवाब दे रहा हूँ मैं इसकी जवाब दे रहा हूँ। वो अपनी इच्छा से आती हैं और अपनी इच्छा से जाती हैं। मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है और इसमें भी इस बात को मैं रख रहा हूँ फिर से भाई साहब के पूछने के अनुसार कि वो अपनी इच्छा से आती हैं और जाती भी हैं। जहाँ तक तो आपके कुछ गिफ्ट तो कुछ निशानी दिए होंगे या अंगूठी दिए होंगे, कुछ भी दी है? नहीं, ऐसी कुछ अभी मिला नहीं है। कैसे आप समझ ले? लेकिन मिलेगा तो हम फिर से दुनिया को दिखा देंगे। मैं दोस्तों आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ, इनको न तो कुछ निशानी मिला, न कुछ मिला, न मणि मिला कुछ इनको। आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब वो कह रहे हैं मैं नाग हूँ, तो आप ये बात कैसे सिद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल सिद्ध कर रहा हूँ, बिल्कुल सिद्ध कर रहा हूँ। अगर ये नाग थे, नागिन इनको आ रहे तो इनको मणि देना चाहिए भाई, उनका प्रेम थे। कह रहे हैं 2024 में देगी। 2024 में देंगे नहीं, 2024 में पगला जाएंगे। यही निवेदन है, हमारा निवेदन है, इनको अच्छे से इलाज करवाइए, ठीक? इसीलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, नहीं है ना? ये भाई साहब कह रहे हैं इनको प्रॉब्लम है। एक CT मिनट शांति रखो भैया, हमारा भी जवाब ले लो। अगर ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमको प्रॉब्लम है, तो मैं एक चक्की के दुकान में रहता हूँ और आइसर इंजन चलाता हूँ, और जो तेल पेरने वाली मशीन होती है स्पेलर, उसको भी कभी कभी चलाता हूँ, और आटे पीसने वाली चक्की को चलाता हूँ, जिसमें एक सूत गड़बड़ हो जाए तो सारा चौपट हो जाएगा। और गले का भी काम देखता हूँ, और इतना ही नहीं, जर्ती वर्ती काटना, जो भी थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा हूँ उस हिसाब से लिखने पढ़ने वाला भी काम, डायरियाँ पकड़ता हूँ और देखता हूँ सारे हिसाब। तो इस तरह से अगर हम मेंटल होते तो इंटरव्यू इस तरह से मैं चैनल पे या जगत को फांसने वाली बातों को नहीं रखते, और अदालत को भी दावा नहीं करते कि अदालतें हैं मेरी बात को अलगाव में लगकर देखें कि ये 3 बातों में क्या सच है और क्या झूठ है। सोनू भाई, आप पर एक बड़ा सवाल है। इन्होंने जैसा कहा कि अगर वाकई अगर मेंटल होते, अगर ये भ्रम फैलाते होते, ये जो सारा काम करते हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ये तो बात आपके साथ नहीं करते, तब तो आपसे मारपीट करते, बिल्कुल, या और कुछ करते। बिल्कुल। हाँ, एक अगर किसी को संतुलन से अगर किसी प्रेम रूठ जाए, वो सो बहुत संतुलन से बोलेगा। चोट लगी है? बिल्कुल दिल पे चोट लगी है। ये तो बता रहे इनको केवल नागिन से मोहब्बत है। ये जो भीट है ना, उसी भीट के आसपास कुछ ऐसा प्रेम गड़ा हुआ है कि जो इनको पगला दिया है। बस आप सब एक मिनट अब आपका जवाब देता हूँ। ये चीजें तो जब मैं जानकार हुआ था तब से सपने में नागिन को देखता था, और इसके बाद शहर में चला गया, वहाँ से रियलिटी हो गई, और फिर गांव में भी आया, छुपे चौरे की बात को रखा, वो भी हो गया। तो भाई साहब कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब कहाँ हमको बजा रहे हैं। ये तो गलत बात कह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि सपने से